हो, घर हो, बाहर हो, किसी भी जगह पे हो, क्योंकि अलका कभी गलत बर्दाश्त नहीं करती है, ना ही कभी गलत करती है। और मेरे अंदर एक आदत है ना कि मैं कभी किसी की तकलीफ में, दुख में हँसती नहीं हूँ, चाहे वो भले ही मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, भले ही मेरा कोई अहित सोचने वाला क्यों ना हो, क्योंकि मैं सिर्फ ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करती हूँ, अपने कर्म पे विश्वास करती हूँ। अगर मेरा कर्म सही होगा तो हमेशा मेरा सही ही होगा, गलत होते-होते भी रास्ता मुड़ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और रिएक्शन वीडियो में जैसा कि हम रिएक्शन देते हैं, और मैंने हमेशा कहा है कि बीच में कभी-कभी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ, तो मैं बहुत डीप में चली जाती हूँ। लेकिन रिएक्शन वीडियो में मेरा हमेशा यही टारगेट रहा है कि अगर मैं किसी की नेगेटिविटी दिखा रही हूँ, तो पॉजिटिविटी भी दिखाऊँ। अभी क्या है, यूट्यूब पे चल रहा है कुछ ऐसा मैटर जिसमें मुझे लगा कि अब यहाँ पे मुझे बात करनी चाहिए, और मैं काफ़ी इसमें डीप में जाके पता कर रही हूँ कि इसमें क्या कुछ एक्चुअल में चल रहा है, क्या कुछ एक्चुअल में जनता के सामने आना चाहिए, क्या कुछ इसमें बहकाया जा रहा है, क्या कुछ इसमें बरगलाया जा रहा है, क्या कुछ सच्चाई है। ये सारी बातें मैं लेकर के आऊँगी। और याद रखिएगा कि मैं हमेशा जब भी आती हूँ, सच के साथ आती हूँ कि आप लोगों तक सच पता चल सके, क्योंकि आप लोग बहुत मुश्किल से टाइम निकालते हैं, अपने नेट खर्च करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, अपना टाइम लगाते हैं, तो आप लोगों तक सच जाना चाहिए। तो अभी जो चल रहा है, जो हमारा जो केस चल रहा था अभी जगत दीदी और जगत भैया जी के साथ, ये जो केस चल रहा था, इसमें मैं रिएक्शन के लिए जो वीडियो बना रही हूँ, इसमें जो बातें होने वाली हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक भी हैं, और आई थिंक कल रात ही ज़्यादा जोर पकड़ लिया है, क्योंकि कुछ चैनल पे ऐसी बातें हुई जिसको लगा कि नहीं, मुझे भी कवर करना चाहिए, इसमें बताना चाहिए कि सच क्या है और क्या कुछ इसमें एक्चुअल में है। तो इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को बिल्कुल मत करिएगा, चैनल पर नया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके बाद से वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, फिर कमेंट कीजिएगा। तो अभी जैसा कि बता दें कि अभी जो हवा चल रही है कि जिसमें बजरंग दल को इन्वॉल्व किया जा रहा है, बजरंग दल ने किन 9 लोगों पर एक्शन लिया है और उन 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, ऐसा सुनने में आ रहा है, जिसकी मैं पुष्टि नहीं करती हूँ तब तक जब तक मुझे सच का पता नहीं चल जाता है। और ये बातें और चैनलों पे चल रहे हैं, इसके कारण मैं इस बात पे वीडियो बना रही हूँ कि बहुत सारे डीएम्स, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी इसमें क्या सच्चाई है, क्या नहीं। तो इसमें मेरा काम जारी है, मैं इसे पता कर रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ बहुत जल्द इस रात से पर्दा हटेगा कि आखिर क्या कुछ बजरंग दल के पास क्या है, और उन्होंने किस बात पे उन 9 लोगों पे केस किया, उन 9 लोगों में किस-किस के नाम शामिल हैं जिस पे इस तरह के एक्शन हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं रिएक्शन की, जो कि हम अपने मन से टटोलते हैं और बातें समझ के जहाँ तक आप तक हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। पहली बात, ये जो मैटर अभी कुछ दिन पहले हुआ था जगत दीदी और जगत भैया जी के साथ, ये जो मैटर है कभी किसी ने भी इसको एप्रिशिएट नहीं किया है, और ना ही एप्रिशिएट करने लायक है। लेकिन इन सब के बाद भी अगर मैं बता दूँ कि अगर कुछ भी हुआ है, तो वो जो भी हुआ था वो सही नहीं हुआ है। ना ही दोनों औरतों की इज़्ज़त, जो होना था वो हुआ। दोनों फैमिली की इज्जत बर्बाद हुई, दोनों फैमिली कहीं न कहीं सफ़र की हैं, दोनों फैमिली में सबसे ज़्यादा जान जगत भाभी का हुआ है, और कहीं न कहीं इसमें मानसिक, शारीरिक हर तरह का शोषण ज़रूर है, भले डॉलर आए हों, लेकिन शोषण बहुत हुआ है, और इसका हम इसकी एक तरीके से हम सख्त निंदा करते हैं। चलिए, अब दूसरी बात करते हैं कि बजरंग दल का जो ये मैटर चल रहा है, क्या इसमें कितनी हद तक सच्चाई है? देखिए, जहाँ तक अब हमारा मानना है कि बजरंग दल अगर ऐसे-ऐसे मैटरों में इन्वॉल्व होने लगा, तो आई थिंक सो कि जो उनका उद्देश्य है, वो अधूरा रह जाएगा। और ऐसे मैटरों में इन्वॉल्व होने का मतलब कि आप समझ सकते हैं कि बातें कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी हैं और किस हद तक जा चुकी हैं। वैसे कहीं भी समाज को अच्छा मैसेज नहीं है कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, तो आप उसके लिए आवाज़ उठाइए, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, ना किसी ने कंप्लेन की, ना किसी ने एफआईआर की। चीज़ें सोशल मीडिया पे ऐसे चलती रही जैसे कि मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत गलत दिशा में चलती रही। या तो आप उसके लिए आवाज़ उठाते, उसके लिए एक्शन लेते, या आप क्या मैसेज दिए। तो यहाँ पे कहीं से किसी भी तरीके से कोई भी मामला ऐसा नहीं लगा कि वहाँ पे एग्जाम्पल सेट किया जाए सिवाय गलत एग्जाम्पल के। परिवार में माँ-बाप की इज़्ज़त बर्बाद हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो क्या बजरंग दल इसमें इस तरह की कार्यवाही कर सकता है? और जहाँ तक की बातें आ रही कि 9 लोगों के नाम से एफआईआर हुई है, और किन-किन लोगों के नाम है, उसमें आशंका जताई जा रही है कि राज फैमिली और तिवारी फैमिली के मेंबर्स का भी नाम है उसमें। तो कहाँ तक आपको लगता है कि क्या ये सही है? यहाँ पे क्या इस मैटर को इस तरीके से हवा दे दी गई है कि बात एफआईआर तक पहुँच गई है? एफआईआर करनी चाहिए थी किसी को, जो वो वहाँ ना होकर के कहीं और हो चुकी है। तो देखिए, टॉमी दलका का काम है कि अगर चीज़ें चल रही हैं, उस चीज़ों को, तथ्यों को डीपली जाके पता करें, उसके बाद आप तक शेयर करें। तब तक मैं बोलूँगी, जब तक इन बातों की तह तक की सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक किसी तरीके का र्यूमर, अफ़वाह ना उड़ाएँ, और क्योंकि ये अफ़वाह कहीं न कहीं खुद के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो अभी तक इस बातों की कहीं से भी पुष्टि नहीं हुई है, तो एक भी कुछ भी कहते हैं ना कि मुँह-मुँह से ही बात फैलती है। तो एक बार फिर से कोई बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू ना हो जाए, इसके लिए हम सबको ध्यान देना होगा, ऐसी बातों को तूल नहीं देना होगा। और अगर जैसे ही कोई अपडेट आता है, तो मैं वादा करती हूँ कि टॉमी दल का और कोई भी बड़ी कंट्रोवर्सी होने से पहले रुक जाए और थम जाए। बस यही मुहिम रहेगी, और जो भी सच रहेगा आप सब तक ज़रूर पहुँचेगा, इतना टॉमी दल का वादा है। और मैं इतना ही चाहूँगी कि कोई भी कंट्रोवर्सी ना शुरू हो जाए एक बार फिर से कोई परिवार ना परेशान हो, बस इतना ही मैं चाहूँगी। बाकी जो गलत है वो गलत है, हम गलत का सपोर्ट कभी नहीं करेंगे, लेकिन चैन सुकून सबके जीवन में बना रहना चाहिए। बस एक आप लोगों से अपील है कि अभी अफ़वाहों पे तब तक ध्यान ना दें जब तक इस बातों की कुछ पुष्टि दोनों फैमिली या लीगल तरीके से कहीं से भी नहीं आ जाता है। फिलहाल मैं पूरी कोशिश करूँगी कल तक आप सभी तक इस बात की सच्चाई ज़रूर पता चले कि क्या बजरंग दल ने सच में एक्शन लिया है, और ऐसे-ऐसे केस में अगर बजरंग दल एक्शन लेता है तो काफ़ी हद तक सराहनीय भी काम है कि अगर ऐसे मैटर और ऐसे मुद्दों को वो सामने लेकर के आ रहे हैं, अगर इस पे एफआईआर हुई है, तो भाई मानना पड़ेगा कि अब हमें कहीं से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी के साथ भी गलत होता है तो बजरंग दल या ऐसी कोई संस्था हमारे साथ खड़ी है, पग-पग हमारा साथ दे रही है, और उनका डट के सामना भी कर रही है। क्योंकि समाज में कहीं से भी
गलत मैसेज नहीं जाना। तो आप उसका स्टैंड लीजिए, उसका बेजोड़ तरीके से जवाब दीजिए ताकि सामने वाला दोबारा वो गलती करने की हिम्मत ना कर सके। ऐसा सबक सिखाइए कि जीवन में हमेशा याद रखे, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी ऑफिशियल लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपका समाज हो, चाहे आपका खुद का घर क्यों ना हो। गलत को बर्दाश्त न करना तो अविदल का सिखाती है, ना खुद सीखती है। ये हमेशा एक मेरी एक उम्मीद रही है और हमेशा एक पहल रही है कि मैं आप लोगों तक ऐसी बातें पहुंचा सकूं। और एक बात और याद रखिएगा, हमेशा वही औरत सबके लिए आवाज उठाती है जो एक्चुअल जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ी होती है, एक्चुअल जीवन में दुख देखा होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये दुख क्या होता है। इसीलिए मैं कहूंगी कि एक सब कोई एक साथ एकजुट बन करके एक दूसरे का साथ दे, सपोर्ट करे और ऐसी गंदगी से बाहर आने की पूरा कोशिश करें कि आप प्लीज ऐसी गंदगी रखें ना, बिल्कुल तुल दें ना, उनको हवा दें ना, अफवाहों पर ध्यान दें। और रही बात है इस जो भी मैटर को हुआ है, तो ये मैटर कल तक उम्मीद है आप सब तक जरूर पहुंच जाएगा और हो सकता है मेरी वीडियो आने के बाद सच आप तक जरूर पहुंच जाए किसी न किसी चैनल के माध्यम से कि आखिर इसमें किस हद तक सच्चाई थी। वैसे मैं एक बात बता दूं कि मेरी फैमिली में मेरे चाचा जी हैं, वो खुद विश्व हिंदू युवा परिषद के अध्यक्ष हैं और बस इतना ही बताऊंगी, मैं नाम उनका नहीं बता सकती, तो मैं बहुत जल्दी इसमें डीप में जाके आप लोगों तक सच्चाई बता कर रहूंगी। तब तक के लिए आप लोग जितना हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सच का सामना। तो आपने देखा कि किस तरह से अलका ने सारी बातों को क्लियर किया। भाई लीगल की बातें चल रही थी, सबके मुंह से आपने सुना होगा कि हमने लीगल एक्शन लिया है। वहाँ जहाँ नेहा तिवारी ने कहा था कि मैंने लीगल एक्शन ले लिया है, वहीं अप्सरा मॉम ने भी कहा था कि मैंने लीगल एक्शन ले लिया। लेकिन ये किस लीगल की बात हो रही है किसी ने अब तक नहीं समझा, क्योंकि यहाँ पर लीगल एक्शन किसी ने नहीं लिया है। जो कुछ भी हो रहा था एक दूसरे की सहमति से ही हो रहा था। सचिन और नेहा में जो भी कुछ चल रहा था ये कंट्रोवर्सी फेक नहीं थी, जो भी था रियल था सब कुछ। ना यहाँ पर मनीषा ने लीगल एक्शन लिया, ना सचिन ने लिया और ना ही नेहा ने लिया, क्योंकि यहाँ पर सभी गलत थे। हाँ, यहाँ मानती हूँ कि मनीषा की कोई गलती नहीं थी, लेकिन मनीषा अपने रिश्ते को बचाने के लिए कोई लीगल एक्शन नहीं ली। साथ ही मनीषा के अंदर कुछ ऐसी बातें तो हैं कि भाई वो दूसरों की दिखाए हुए रास्ते पर चलती है, उसका खुद का अपना कोई डिसीज़न नहीं होता। अगर आप सही मायने में कहें तो मनीषा के अंदर मैच्योरिटी की कमी देखी जा सकती है, इसलिए यहाँ पर उसको गाइड किया था अप्सरा मॉम ने। खैर जो भी हो, अप्सरा मॉम ने उसे सही गाइड किया था, क्योंकि किसी भी तरह से चाहती थी कि नहीं मेरे बेटे और बहू का रिश्ता बच जाए। तो भाई यहाँ पर लीगल लेना चाहिए था नेहा तिवारी को, क्योंकि नेहा तिवारी ने बोला था कि ये सब कुछ जो है सचिन ने किया है मेरी शादी तोड़ने के लिए। वहीं सचिन का स्टेटमेंट आया कि भाई ये सब प्लानेट कंट्रोवर्सी थी जो मैंने एक तीसरे बंदे के कहने पर किया था, सिर्फ नेहा आशीष तिवारी की शादी तुड़वाने के लिए, और मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा था। तो यहाँ पर लीगल एक्शन लेना चाहिए था सचिन को उस तीसरे बंदे के लिए जिसने ये प्लानेट कंट्रोवर्सी करवाई थी। तो उसने कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ये जो सारी बातें हैं सब झूठ है और सारी ऑडियंस जानती है कि ये सारी बातें सचिन जो भी बोल रहा था अपने ब्लॉग में सारी बातें झूठ ही बोल रहा था। वहीं नेहा आशीष तिवारी का कहना है भाई कि मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था, जो भी बातें हैं सब झूठी हैं और मेरी शादी तुड़वाने के लिए सचिन ने करी है। भाई उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सामने वाले बंदे का कहकर उन्होंने सारी बातें क्लियर कर दी। तो भाई यहाँ पर नेहा आशीष तिवारी की जब कोई गलती नहीं थी, उनका कोई भी अफेयर नहीं था, तो उनको लीगल एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं लीगल एक्शन लूँगी तो मैं कटघरे में आऊँगी। और जब सब कुछ सारी चीज़ें ऑफलाइन चल ही रही हैं तो लीगल किस बात का लेंगी। अभी भी दोनों एक दूसरे के टॉकिंग टर्म्स में हैं और ये बातें प्रूफ हो गई है 20 दिसंबर की सीडीआर में। और दोनों की क्या क्या बातें हुई हैं ये भी बातें सामने आ चुकी हैं, जो कि सारी ऑडियंस अच्छे से जानती है। लेकिन फिर भी ऑडियंस को गुमराह करने का अभी भी कोशिश किया जा रहा है। तो आपको ये जानकर कैसा लगा कि यहाँ पर कोई लीगल वाली बात ही नहीं है। यहाँ